एक ऐसी व्यवस्था है, अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, गांव गरीबों के विकास के लिए तमाम योजनाओं की न सिर्फ शुरुआत की, बल्कि इसे धरातल पर भी उतारा और बिचौलियों का धंधा बंद करने के लिए डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की। इसी व्यवस्था के तहत मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाया, जिससे वो अपना घर बनवा सकें। लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के गरीबों को मोदी सरकार की इतनी बेहतरीन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो भी पता है क्यों? क्योंकि सूबे में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार पर मोदी सरकार की योजना में सहयोग न करने का गंभीर आरोप लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के धूर विरोधी हैं और इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन पार्टी की राजनीति के चक्कर में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सरकार की योजनाओं में अड़ंगा लगा दिया जाए, जिससे गरीबों तक सरकारी योजनाओं का फायदा ना पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस पर कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लग रहा है। इस सरकार के पास गोबर और गौमूत्र के लिए तो पैसा है, लेकिन गरीबों के घर के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस सरकार के इसी रवैये पर मोदी सरकार अब इतना भड़क गई है कि सीधे चेतावनी दे डाली। दरअसल प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को घर दिलाने के लिए मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करती हैं। मोदी सरकार जहां 60% पैसा देती है, तो वहीं राज्य सरकार को 40% पैसा देना होता है, तब जाकर गरीबों का मकान बनता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार पर योजनाओं के लिए पैसा जारी नहीं करने का गंभीर आरोप लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में अक्षम है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समर्थन पर पुनर्विचार के लिए कहा जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7.8 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि को देने में आनाकानी की, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को टारगेट वापस लेना पड़ा है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.4 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें से राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए 4.9 लाख घरों को सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ 1.5 लाख घरों के निर्माण का ही लक्ष्य रखा। कई मौकों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए लंबित राज्य के हिस्सों को जारी करने का आग्रह भी किया। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल जून, सितंबर और नवंबर में राज्य को पत्र भेजे गए थे। इसके साथ ही कई दौर की बैठक और संवाद के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने ना तो संतोषजनक प्रगति दिखाई और न ही अपने हिस्से के 562 करोड़ रुपए जारी किए। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम ठप हो गया है।
यानी मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की जिससे छत्तीसगढ़ के गरीबों को भी अपना घर मिल सके, लेकिन योजनाओं में भी राजनीति कर रही कांग्रेस सरकार की वजह से लोगों को सरकारी आवास से वंचित होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के इसी रवैये की वजह से अब मोदी सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर आपके पास प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं है तो फिर सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जैसी दो मुख्य योजनाओं को समर्थन देना बंद कर सकती है। बहरहाल कांग्रेस के रवैये के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने चेतावनी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।